औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर अबू तलहा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टिप्स ऑफ लाइफ। वीडियो देखने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता जाऊँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे एक्टिव कर दें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियो मिल सकें और उसमें से आप फ़ायदा ले सकें। जी दोस्तों, तो मैं आज आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, सुनाने जा रहा हूँ, जो आप वीडियो देखना चाह रहे हैं, सुनने जा रहे हैं, वो है आर्मी के हवाले से कि आर्मी में टेस्ट किस तरह होता है, उसमें कौन कौन से सवाल आते हैं, कितने नंबर्स के होते हैं, क्या क्या होता है। तो मैं आपको ज़हनशीन करता जाऊँ कि ये 10 सवाल होते हैं, ठीक है, जिसके 100 मार्क्स होते हैं। 100 में से 50 जो है ना 50 आपकी पासिंग मार्क्स है। तो ये नहायत ही आसान तरीन है बनस्बत पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स और दीगर अदारों से। ये नहायत ही समझें कि बिल्कुल एक ना आसान तरीन ये एक पेपर होता है, ठीक है। तो ये तकरीबन कोई ना 8वीं या 10वीं जमात तक ना सवाल जवाब आते हैं, 8वीं तक आते हैं। ये बिल्कुल आसान सवाल जवाब है। सिर्फ क्या है, थोड़ा आपने अपने जहन पे जोर लेके सोच समझ के लिखना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन होता है सवाल नंबर 1 पे उर्दू में कि अपनी शख्सियत पर 10 जुमले उर्दू में लिखें। मैं आपको ये वीडियो भी शेयर कर रहा हूँ, कुछ सवाल मैं बताऊँगा, कुछ आपने खुद वहीं से वीडियो में देख के और ये आपने याद करना है। तकरीबन 75% यही सवाल आते हैं, ठीक है, क्योंकि हर साल हर मतलब भर्ती में पेपर चेंज होता रहता है। पर तकरीबन ये सवाल तो मतलब मस्ट ही मस्ट है। सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2, कुछ और सवाल भी हैं जो आपको मैं दिखाते जाऊँगा, बताते जाऊँगा। आपने सिर्फ फॉलो करना है। इंशाल्लाह 75% ये मतलब से 75 नंबर में आपको ये फ्री फोकट में बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो पहले पहले सवाल में ये होगा कि अपने ऊपर आपने अपने आप के ऊपर, अपनी ज़ात के ऊपर, खुद पर 10 जुमले लिखने हैं। कि वो सवाल किस तरह लिखने हैं, जवाब किस तरह लिखने हैं। वो मेरा नाम, पहला नंबर, मेरा नाम डॉक्टर अबू तलहा है, जो आपका नाम है, ठीक है, आपने वो नाम लिखना है। कि दूसरा नंबर पे हम 5 भाई और 2 बहनें हैं, ठीक है। आप इतने भाई बहन जो जो भी आपके ऊपर लिख लें, ज़्यादा लिख लें, कोई मसला मतलब लिखा होना चाहिए, ठीक है। 3 नंबर पे मुझे पाकिस्तान आर्मी में शमूलियत करके कौम की खिदमत करने का शौक़ है, जो आपको बिल्कुल है, ठीक है। तो आप अपनी ज़ात के ऊपर लिख रहे हैं, आपका शौक़ क्या है, ठीक है। मैं अपने बड़ों की इज़्ज़त करता हूँ, करना चाहिए, और ये सवाल लिखेंगे, आप जवाब लिखेंगे। मुझे अपने घर और पड़ोस को साफ़ रखने का शौक़ है, ठीक है जी। सवाल नंबर 6 नंबर पे आप लिखेंगे मैं 5 वक्त नमाज़ पढ़ता हूँ, मुझे अपने दोस्तों के साथ इल्मी गुफ्तगू करने में मज़ा आता है, मैं इल्म व अदबी किताबें पढ़ने का शौक़ रखता हूँ, मुझे अपने दोस्तों के साथ हर रोज़ लाइब्रेरी जाता हूँ, मैं अपने वालिदैन का एहतराम करता हूँ, एहतराम और बहन भाइयों का ख्याल रखता हूँ। तो इस तरह के 10 फ़िक्रे जो ना 10 जुमले अपने आप के ऊपर, अपनी ज़ात के ऊपर लिखने हैं, ठीक है। इससे बेहतर करके लिखने हैं। मैंने तो मसला ये शॉर्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप मेरा ही लिखा हुआ आप लिखेंगे, इंशाल्लाह पास हो जाएंगे, ठीक है जी। चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ कि राइट दी सेंटेंस, सॉरी एच डालना भूल गया हूँ, राइट दी सेंटेंस इन इंग्लिश ऑन माई स्कूल। अच्छा, इसमें सवाल नंबर 2 है ना, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मतलब सवाल आते हैं। कि एक तो हो गया अपने स्कूल के ऊपर लिखें, दूसरा होता है कि राइट सेंटेंस ऑफ माय मदर, ठीक है, माय फादर, माय बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। इस तरह मतलब कोई ये आसान तरीन जो ना जुमले आपने 10 लिखने होते हैं। तो पहले नंबर पर लिखेंगे आपके माय स्कूल नेम इज़ गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल मुल्तान, जो आपके स्कूल का नाम है वो लिख लें। इन माय स्कूल मैनी बिग क्लासेस, 3 नंबर पे है देयर आर 20 टीचर्स
हु टीच अस सब्जेक्ट वाइज। माई स्कूल हैव बिग गार्डन, मतलब मेरे स्कूल में एक बड़ा गार्डन है। ठीक है, तो 5 नंबर पे होगा द हेड मास्टर डेली चेक क्लासेस ऑफ आवर स्कूल। द टीचर और 6 नंबर पे टीचर और सो काइंड एंड हार्ड वर्कर। ठीक है जी, तो ये आपने सवाल 10 सवाल लिखने जवाब उसके इंग्लिश में मैं आपको बताते जा रहा हूँ, दिखाते जा रहा हूँ। ठीक है जी, आगे आ जाएगा सवाल नंबर 3, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इन उर्दू। आपको उन्होंने जो ना दिया हुआ है, मैंने बोल्ड किया हुआ है, बोल्ड मतलब बोल्ड इसका जवाब है। सवाल आपका विदाउट बोल्ड है ये, कि ही शुड बी लॉयल टू हिज कंट्री। ठीक है, ये इंग्लिश में है, आपने इसकी उर्दू की माना लिखनी है, माने लिखनी है। इसमें इसका माना ये होगा कि उससे अपने मुल्क का वफादार होना चाहिए, उससे अपने मुल्क का वफादार होना चाहिए। बी पे पाकिस्तान हैज़ वॉन द मैच, पाकिस्तान ने मैच जीत लिया। जो मैंने बोल्ड किए हुए ना, बोल्ड इसका जवाब है। सी पे है जी विच बुक वर यू रीडिंग, कि आप कौन सी किताब पढ़ रहे थे। ठीक है, ये पास में आ जाएगा। दे गो फॉर अ वॉक, वो सैर के लिए जाते हैं, मतलब वो वॉक करने जाते हैं, सैर के जाते हैं। वॉक आपने, वॉक लफ्ज़ उर्दू, आपने वो इंग्लिश लफ्ज़ है, तो आपने उर्दू में लिखना है सैर। वॉक को बोलते हैं सैर, सैर सफ़र करना। ठीक है, ऑल दैट ग्लिट्स इज़ नॉट अ गोल्ड, हर चमकदार चीज़ सोना नहीं होती। जो चमकने वाली चीज़ है ना, वो सोना, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है, लोहा हो सकता है, जो भी। चलो, इसका दूसरा ये भी बनेगा कि जो कुछ चमकता है वो सोना नहीं होता। ठीक है जी, ये हो गया सवाल नंबर 3। अभी हम चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ, कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। देखें, अभी आपको फ्री फोकट में 15 नंबर, ये 15 क्या 20 नंबर मिल गए। क्वेश्चन नंबर 1 वाला 5 नंबर ये हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में 5 नंबर ये आपके हैं। ठीक है, और 10 नंबर ये आपको ट्रांसलेट वाला है। ठीक है, दूसरा सवाल भी है 10 नंबर वाला, अभी उन्होंने दिया हुआ है उर्दू में, आपने लिखना है वो इंग्लिश में करना है। ट्रांसलेट दी फॉलोइंग इन टू इंग्लिश, के जो उन्होंने उर्दू में बताया हुआ है आपने उसकी अंग्रेज़ी करनी है। तो उसने सवाल हल कर लिया है, ही हैज़ रिसॉल्व द क्वेश्चन। मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये सारे जो ना सवाल जवाब 8वीं जमात के हैं। ठीक है, तो दूसरा है मेरे भाई, तीसरा है वो हमेशा सच बोलता है, वो हमेशा सच बोलता है। ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। 4 नंबर पे है उसकी सेहत अच्छी है, ही इज़ इन गुड हेल्थ, ही इज़ इन गुड हेल्थ। 5 नंबर, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अच्छा, ये जो ना ट्रांसलेट नहीं, ये ट्रांसलेट ही है, पर मुहावरा है। हमें तो मुहावरे जो बोलते हैं ना, मुहावरे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, माल मुफ्त दिल बरहम इजी कम इजी को। तो इसका बनेगा ये जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये मुहावरा इन ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि वो कंफ्यूज करने के लिए कुछ एक आधा सवाल ऐसा जो होता है ना, जो आपको देते हैं ताकि आप गलत करें, वो 100 के 100 सवाल और जवाब आप ना लिख सकें। ठीक है, तो ये जो समझदार होगा वो समझ लेगा ये क्या चीज़ है। तो ये मुहावरा है, तो इसका बनेगा माइट इज़ नॉट ऑलवेज राइट। ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज़ नॉट ऑलवेज राइट। ठीक है मेरी जान, आगे चलते हैं सवाल नंबर 5, राइट दी सिंगुलर ऑफ द प्लूरल एंड प्लूरल्स ऑफ द सिंगुलर्स। ठीक है, तो सिंगुलर प्लूरल पता है आपको क्या होता है। अच्छा, इसमें एक मेन चीज़ मैं बताता जाऊँ आपको, कि जिसके आगे लिखा हुआ है वाई, उसमें तकरीबन आई ई एस आता है। ठीक है, आई ई एस, वाई के आगे, मतलब डोंकी हो गया, एनिमी हो गया। ठीक है,
इस तरह के इसमें स्टोरी हो गया, इसमें IES होता है। तो ये आपने अपनी बात जनरेशन करना है। बाकी तकरीबन जो होते हैं सिंगुलर प्लूरल, इसमें एस और ES का फ़र्क होता है बस। सिवाय कुछ लफ्ज़ हैं जिस तरह वाइफ हो गया, वाइफ्स का वाइफ्स हो जाएगा, ठीक है। इस तरह कुछ लफ्ज़ होते हैं जिसकी माना थोड़ा मतलब लिखने में मुख्तलिफ होता है। तो अब ये बुक, बुक आप लगाएंगे आगे एस लगाएंगे, जो मैंने बोल्ड किए हुए वो आपका जवाब है बुक, बुक्स। डोंकी, डोंकीज। केप, केप्स। सिस्टर, सिस्टर्स। फ्रेंड, फ्रेंड्स। एनिमी, एनिमीज, एनिमीज। देखिए भाई वाई है आखिर में, तो मैंने IES लगा लिया हमने, तो इसकी ये प्लूरल बन गया ये। पेंसिल, पेंसिल्स। होस्ट, मेहमान नवाज जो होता है, मेज़बान जो होता है। होस्ट, होस्ट्स। टीथ, टूथ। टीथ मतलब दांत, टूथ मतलब दांत, दांत एक और दांत, ठीक है। स्टोरीज, स्टोरी, ठीक है जी। ये आपका हो गया सवाल नंबर 5। जी दोस्तों, अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 6। मंदरजा झेल जुमलों को दुरुस्त करके लिखें। कि इसमें ये उन्होंने जो सवाल दिए हैं ना, वो सवाल लिखे होंगे गलत, ठीक है। जिसकी उर्दू ठीक है, ये मसला बनता है तकरीबन सिंधी हमारे भाई जो हैं और बलोची भाई हैं, उनकी उर्दू थोड़ी वीक होती है, या पठान जो होते हैं, ठीक है। तो इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा गौर फिक्र करना है, थोड़ा सोचना है, समझना है कि जुमला उन्होंने क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या गलती है, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं। तो उन्होंने लिखा हुआ है पहले एक कुछ सवाल नंबर 1 पे और शेख का जो जेवन पहला कि घोड़ तेज़ रफ्तार जानवर है। देखें इसमें गलती क्या है, गलती ये है कि घोड़, घोड़ नहीं घोड़ा होता है, ठीक है। घोड़ा, तेज़, तेज़ ठीक है लिखा हुआ है। रफ्तार, रफ्तार तेज़ नहीं तेज़ से आता है, ठीक है। रफ्तार जानवर है, ठीक है जी। दूसरे नंबर का ये उसकी नज़र कमज़ोर है। देखें अभी क्या इसमें गलत लिखा हुआ है, उसकी भी ठीक है। नज़र, नज़र जा से नहीं जुए से आता है, ठीक है। उसकी नज़र कमज़ोर है, तो उसका ये बनेगा उसकी नज़र कमज़ोर है, ठीक है जी। 3, फसल सर सब्ज़ है, फसल सर सब्ज़ है। अब देखिए फसल सीन से नहीं से आता है, ठीक है। तो फसल सही लिख लिया हमने, सर स्वे से नहीं से आता है, ठीक है। फसल सरसब्ज है, ठीक है जी। ये जुमला ठीक हो गया। उसके बाद कुर्सी मजबूत है। देखिए कुर्सी काफ कलम से नहीं आता, काफ कुत्ते वाला आता है, ठीक है। कि कुर्सी मजबूत है, मजबूत बिकॉज लिखा हुआ है, नीचे लिखा है हमने कुर्सी मजबूत है, देखने किस तरह लिखा हुआ है ये, ठीक है। जो बोल्ड किया हुआ है, बोल्ड मतलब ये इसका जवाब है, ठीक है। 5 नंबर है मैंने अज अखबार वहीं पढ़ी, वहीं पढ़ा, ठीक है। तो इसमें गलत ये है कि मैंने ठीक लिखा हुआ है। अज, अज नहीं आज होता है, अज बोलते हैं पंजाबी में, सिंधी में अज, तो ये आज है। अखबार नहीं अखबार होता है, अखबार वहीं पढ़ा, ठीक है जी। तो सवाल नंबर 6 का है दूसरा, ये अलिफ था ऊपर वाला, नीचे बे, नीचे दिए गए मुज़क्कर के मोनिस और मोनिस के मुज़क्कर लिखे, ठीक है जी। जी मुज़क्कर और मुअन्नस, और ये इतना आसान तरीन सवाल है ना ये मेरे ख्याल से तीसरी चौथी जमात के जो शागिर्द होते हैं ना, स्टूडेंट होता है, उसको पता होता है कि ये मुज़क्कर मुअन्नस किस तरह लिखते हैं, ठीक है। इसके 10 नंबर है, 10 नंबर, यार ज़बरदस्त है ये, ठीक है। जैसे पता है आपको लड़का, लड़की के मुअन्नस क्या है, लड़का मुज़क्कर है, लड़की मुअन्नस, ठीक है। बंदी, बंदी क्या है, मुअन्नस है, बंदा क्या है, मुज़क्कर। उसका हो गया आगे ऊँट, ऊँट का क्या है, ऊँटनी, ऊँट, ऊँटनी। तो अजीज़, अजीज़ का क्या होगा, अजीज़ा। ज़ईफ़, ज़ईफ़ा। ब्रह्मन, ब्रह्मन, ब्राह्मण।
बर्मन एक मुल्क है, उसको जो होता है ना बाशिंदा रहा को उसका ब्राह्मण बोलते हैं। जैसे पाकिस्तान पाकिस्तानी, इंडिया इंडियन, या हिंदुस्तानी, ठीक है, हिंदुस्तान हिंदुस्तानी। ये ब्राह्मण मुल्क है, और ब्राह्मण उसके रहायशी बाशिंदे, ठीक है। माली, माली एक मुज़क्कर है, उसकी मोनस क्या होगी, मालिन, माली, मालिन। कबूतर पता है आपको क्या होगी, कबूतरी। बादशाह, बादशाह का मलिका, ठीक है। और ये जो लफ्ज़ जो है ना, काफ़ी नौजवान इसमें कंफ्यूज होते हैं कि बैल के क्या है। बैल तो ये कुछ लिख लेते हैं भैंस, ठीक है, सांडा लिख लेते हैं, कोई मेंढा लिख लेते हैं, कोई इस तरह मतलब ना। बैल क्या होता है, गाय, ठीक है। गाय का जो मुज़क्कर है ना, वो है बैल, ठीक है। सांड और भैंस अलग चीज़ है, भैंस का सांड होगा, ठीक है। तो ये बैल है, बैल का गाय होगा। ठीक है जी, ये था सवाल नंबर 6। आगे हम चलते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। तो ये भी बिल्कुल आसान तरीन है। सवाल नंबर 7 वो है मैथमेटिक। देखिए मैथमेटिक ये वो है 8वें दर्जे वाली, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा नहीं है। जैसे 5 सवाल होते हैं, तो मैंने यहाँ 4 लिखे हैं, 5 लिखना भूल गया हूँ, 5 में कोई भी आ सकता है इसमें से। तो अभी ये अगर आपको कैलकुलेटर होता तो आसान था, क्योंकि वहाँ कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। तो आपने ये खुद ब खुद मतलब रफ पेज पे एक लिखना है, ठीक है। आप अपना वाइट पेज ले जाएंगे, कोई मसला नहीं, दिखाने का, सिर्फ मेरा वाइट पेज है ये, और मैंने यहाँ रफ काम करना है। तो ये 20 नंबर का सवाल है, 20 नंबर इसमें मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ए में आ जाएगा 3.721 प्लस 9.625, मतलब 3.721। आपने ये जो है ना प्लस करना है 9.625 पे, 25 से, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 13.346, ठीक है। 13.346 इसका जवाब बनेगा, जो बोल्ड किया हुआ है वो उसका जवाब है, ठीक है। आगे फिर ये लिखा होगा 3/4 कसर अशारिया में तब्दील करें, मतलब थ्री थ्री डिवाइड करने हैं अपने 4 पे। ठीक है, ये मैंने अपने आप को आसानी की तरह के लिए मैंने लिखा हुआ है कि 3 को आप करेंगे तकसीम, ठीक है, डिवाइड करेंगे 4 पे, वो आपका जवाब आ जाएगा 0.75, मतलब 0.75। हमने अशारिया इसमें कर दिया 0.75, ठीक है जी। सी पे आ जाएगा कि 196 196 का जुज़ मालूम करें, ठीक है। जुज़ आपने पढ़े होंगे, जुज़ किस तरह होते हैं। तो इसका जवाब ये बनेगा 2 × 2 × 7 ठीक है। तो 2 ज़रबे 2 ज़रबे 7 ज़रबे 7 अगर आप करेंगे तो आपका ये जवाब आ जाएगा 196। अगर आपका कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर खोलें, आप लिखें 2 ज़रबे 2 ज़रबे 7 ज़रबे 7, तो आपका जवाब आ जाएगा 196, ठीक है जी। डी पे है कि 2 दर्जन माल्टों की कीमत 72 रुपये है, तो तो 6 माल्टे कितने के आएंगे, ठीक है। तो ये आसान तरीन जो ना ये जवाब है, सवाल है। तो इसका जवाब लिखेंगे, जवाब इस तरह लिखना है आपने, पहले आपने एक कीमत मालूम करनी है एक माल्टे की, ठीक है। एक माल्टा आपको कितने का पड़ रहा है, ठीक है। वो किस तरह होगा कि जो 72 है डिवाइड करेंगे आप 24 पे, 2 दर्जन मतलब 24 होते हैं, ठीक है। 2 दर्जन 24 हैं, तो 72 को आप 24 से तकसीम करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपको एक कीमत की मिल जाएगी। तो एक कीमत तकरीबन मिल जाती है 3 रुपये। तो कीमत आपने एक की निकाल ली, 3 को आप फिर ज़रब देंगे, जो आपको ये पूछ रहा है कि 6 माल्टों की कीमत, 6 से ज़रब देंगे आप, तो उसकी कीमत बन जाएगी 18 रुपये। 18 रुपये के मतलब आपके 6 माल्टे आ रहे हैं, ठीक है जी। ये था सवाल नंबर 7, जो कि नहायत ही आसान है, और इसके नंबर्स यार बहुत है, 20 मार्क्स है।
जी दोस्तों, अभी चलते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। सवाल नंबर 8 है जनरल नॉलेज। ठीक है, जनरल नॉलेज में बहुत आसान तरीन इसमें जो है सवाल जवाब लिखे होते हैं, सवाल होते हैं, अपने जवाब देने होते हैं। ठीक है, ये तक मैं कह रहा हूँ सारा पेपर जो है ना 8वीं जमात तक का पाकिस्तान आर्मी लेती है सोल्जर के लिए। ठीक है, क्लर्क का थोड़ा मुश्किल होता है, कुक का तो बिल्कुल आसान। अगला वीडियो इंशाल्लाह कुक का ही होगा। तो सवाल नंबर 8 में दो ऐसे हैं, अलिफ और बे। अलिफ में ये है कि मदरजा झेल खाली जगह पुर करें। उन्होंने खाली जगह छोड़ी होगी, जो मैंने बोल्ड किया हुआ है ना, बोल्ड, ठीक है, जो मोटा किया हुआ है वो बोल्ड मतलब खाली जगह है, मैंने खाली जगह पुर की हुई है। तो इसका सवाल ये था, पाकिस्तान का नाम देश ने तजवीज़ किया। सबको बताया किसने तजवीज़ किया, किसने पाकिस्तान का नाम रखा था। तो देश में आ जाएगा चौधरी रहमत अली रहमतुल्लाह। ठीक है, 2 नंबर पे है कि ईरान का दारुल खलाफा देश है। ईरान का दारुल खलाफा देश में जगह तेहरान, जो मैंने बोल्ड किया हुआ है। ठीक है जी। 3 नंबर पे है पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर दिफा का नाम देश है। ठीक है, तो इस टाइम तो था परवेज़ खटक, अभी क्योंकि हुकूमत चेंज होने वाली है, जो हो गई है। तो जो आपको पता है, ये मेन चीज़ होती है, वज़ीर आज़म का नाम, सदर का नाम। ठीक है, जो आपके वज़ारत में हैं उनका नाम आपने नोट करना, याद करना है जब आप टेस्ट के लिए जाएं। तो मौजूदा का नाम जो ना, वज़ीर दिफा कौन है उसका नाम आप याद करके जाएं। तो मैंने लिखा है पाकिस्तान का मौजूदा वज़ीर दिफा का नाम परवेज़ खटक है, जो मौजूदा था। ठीक है जी, मैंने यहाँ लिखा हुआ नीचे फ़िक्रा नोट जो मौजूद हो, ठीक है, उसका नाम लिखना है आपने। चलते हैं 4 नंबर, पाकिस्तान के एटम के खालिक साइंसदान का नाम डैश है। खालिक, खालिक पता है किसको बोलते हैं? खालिक उसको बोलते हैं जिस एक तो अल्फाज होता है ना, अल्लाह के नाम, अल्लाह खालिक है। खालिक उसने पूरी दुनिया खल की है। ठीक है, खालिक उसको बोलते हैं जो चीज़ बनाने वाला हो। ठीक है, मैंने कोई किताब लिखी है तो मैं उसका खालिक बन गया मैं। ठीक है, मतलब मैंने वो खलका है, मैंने बनाया, मैंने पेन ईजाद किया तो वो पेन ईजाद करने वाला खालिक है। ठीक है, ये मतलब कुफ्र वाला लफ्ज़ नहीं आता जो आप कहेंगे यार ये तो खालिक तो एक अल्लाह ही है। खालिक का मतलब होता है खलकने वाला, पैदा करने वाला, बनाने वाला, पैदा करने वाला एक ही जात है, बनाने वाला चीज़ बनाता है। ठीक है, इंसान को तो अल्लाह ताला ने पैदा किया है, पर चीज़ बना सकता है इंसान। ठीक है, तो पाकिस्तान के एटम एटम के खालिक साइंसदान का नाम डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान है। ठीक है, मैंने बोल्ड किया हुआ है, बोल्ड मतलब वो देश है, खाली जगह है। 5 नंबर, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा गर्मी देश में पड़ती है। ठीक है, तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा गर्मी जो ना सिंध का इलाका है, जैकोबाद शहर है, ठीक है, ज़िला है, उसमें पड़ती है, जैकोबाद। ठीक है जी, अभी ये नीचे आ गया कि बे, इसका जो दूसरा हिस्सा है बे। गलत के आगे गईन और सही के आगे साद लिखें। जो गलत है उनको गईन लिखेंगे, गईन। ठीक है, और सही है, सही के आगे सही लिखेंगे। एक आपको मैं टिप्स बता जाऊँ, एक टिप्स क्या होता है, अगर आपको पता नहीं है ना कि यार ये मतलब मुझे सारे नहीं आ रहे, तो तमाम को तमाम अगर नहीं आ रहे, वैसे आने चाहिए, ये बिल्कुल आसान तरीके तरह जो होते हैं ना, तो कॉल हो जाता है। ठीक है, तो आप तमाम को 7 को टिक करें या गैन को टिक करें, कोई ना कोई सही होगा, पर आपने सही लिखना है। तो बताता जा रहा हूँ कि पहला है रुपये के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान है। सही है या गलत है? क्योंकि जो एराजी एराजी के हिसाब से, रुकबे के हिसाब से सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान ही है। ठीक है, वो साद है, सही है। दरिया चुनाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है, गलत है। क्यों? चुनाब नहीं है, दरिया सिंध जो ना सबसे बड़ा पाकिस्तान का दरिया है। ठीक है, पाकिस्तान सुई गैस से मालामाल है। सही गलत? नहीं, गलत, क्योंकि मदनी तेल से मालामाल है, सुई गैस से नहीं, मदनी तेल, उससे हमारा मुल्क मालामाल है। 4, केटू दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी है। गलत? सही? गलत, क्योंकि माउंटेन एवरेस्ट
सबसे बड़ी चोटी है। ठीक है, मैंने देखे ना नीचे गैन के आगे या साथ के आगे मैंने एक चीज़ लिखी हुई है आपके मालूमात के लिए कि ये इसका जवाब है, ताकि आप आगे जाके वो याद भी कर लें। तो मादनी तेल से मालामाल है और माउंटेन एवरेस्ट सबसे बड़ी चोटी है। मलेरिया मच्छर से फैलता है। सही है गलत? सही है, क्योंकि मच्छर ही फैलाता है, बंदों से नहीं फैलता। अगर आप कहें कि यार फलां बंदे को मलेरिया है तो उस बंदे से मलेरिया आ जाएगी, नहीं, इस तरह नहीं है। तो ये मलेरिया मच्छर से ही फैलता है। ठीक है जी, ये था सवाल नंबर। अभी जी अगला सवाल है सवाल नंबर 9। इसके दो हिस्से हैं, अलिफ और बे, इस्लामियात के मुताबिक के हवाले से। ठीक है, इसमें इस्लामी सवाल है तकरीबन सारे। तो सवाल नंबर अलिफ है मंदरजा झेल। सवाल नंबर 9 का अलिफ हिस्सा है, मंदरजा झेल खाली जगह पुर करें। जिस तरह डैश होता है जो ऊपर बताया उस तरह ही है। तो मैंने डैश की जगह वो बोल्ड किया हुआ है जवाब देके। ठीक है, पहला है कि पानी ना मिले तो तहारत के लिए डैश इस्तेमाल करते हैं। अगर पानी आपको नहीं मैसर, पानी कहीं पर नहीं मिल रहा, तो कच्चा पत्थर या मिट्टी इस्तेमाल करके आप तहारत कर सकते हैं। ठीक है, 2 नंबर, इस्लाम के पहले खलीफा का नाम डैश था। ठीक है, डैश था यानी डैश है। तो ये डैश में होगा। आपको सबको पता है कि हमारे पहले खलीफे जो थे वो थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा। ठीक है, इस्लाम के पहले खलीफे का नाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह था। 3, कुरान मजीद की डैश मनाजिल हैं। कितने मंजिल होती हैं, मनाजिल होती हैं? वो होती हैं 7। कुरान मजीद की 7 मनाजिल हैं। ठीक है जी, 4 नंबर, हज के लिए मुसलमान डैश शहर जाते हैं। आपको पता है कि हम हज करने जाते हैं, ठीक, उम्रा करने जाते हैं, कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं मक्का मुकरमा। ठीक है, मक्का मुकरमा में जाते हैं हज के लिए मुसलमान, मक्का मुकरमा शहर जाते हैं। ठीक है, 5 नंबर, सादिक और अमीन देश के अलकाब हैं। किसके अलकाब हैं? ये बच्चा बच्चा जानता है कि सादिक और अमीन हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलकाब हैं। सादिक और अमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलकाब हैं। ठीक है जी, कुरान मजीद की आयत, कुरान मजीद में आयात की तादाद कितनी है? सबको पता है, मुसलमान हैं सारे। तो कुरान मजीद की आयतें 666, 666। ठीक है, 666। आगे चलते हैं। कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत का नाम क्या है? सबको पता है कि छोटी छोटी सूरत सूरह कौसर है, इन्ना आतीना कल कौसर। 3, खलीफा सालेह किसको कहते हैं? खलीफा सालेह किसको कहते हैं? वो कहते हैं जी हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह। ठीक है, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़। 4, सैफुल्लाह किस सहाबी रसूल का लक़ब है? कि सैफुल्लाह किसको कहा जाता है, किसका लक़ब है? वो है हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु। ठीक है, 5 नंबर, फ़ातह खैबर किस सहाबी का लक़ब है? फ़ातह खैबर, खैबर किसने फ़तह किया था? सबको पता है कि ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने फ़तह किया था फ़ातह खैबर। ठीक है जी, ये था सवाल नंबर 9। अगला सवाल है सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में वही दो ऐसे हैं, अलिफ और बे, 5 बॉक्स हैं इसमें। तो पहला अलिफ है, मंदरजा झेल खाली जगह पुर करें। ये जनरल नॉलेज का सवाल ही है। ठीक है, उसमें कुछ इस्लामी भी है, जनरल नॉलेज भी है। तो रावलपिंडी सूबा डैश में वाक़ है। रावलपिंडी पता है किस सूबे में? रावलपिंडी पंजाब सूबे में है। ठीक है, रावलपिंडी सूबा पंजाब में वाक़ है। 2, आज़ाद कश्मीर का दारुल हुकूमत डैश है।
आज़ाद कश्मीर का दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद है। ठीक है। 3 हड़प्पा के खंडरात सूबा देश और शहर साहिवाल में शहर देश में वाक़ हैं। जो बोल्ड किया हुआ है वो उसका जवाब है हड़प्पा के खंडरात। खंडरात जो पुरानी होती है इमारत, पुराने खंडरात जिसको बोलते हैं, वो हिस्ट्री जो पुरानी है वो हड़प्पा के खंडरात सूबा पंजाब और शहर साहिवाल में है। ठीक है, वाक़ है। 4 ओलिया का शहर, ओलियाओं का शहर, ओलिया का शहर देश को कहा जाता है कि ओलिया का शहर जो है ना वो कहा जाता है मुल्तान। ओलिया का शहर मुल्तान को कहा जाता है। ज़िला देश खेलों के सामान की वजह से मशहूर है। ज़िला सियालकोट, सियालकोट में जो ना खेलों का सामान बनता है। ठीक है, वो इसीलिए ही मशहूर है कि सियालकोट में खेलों का सामान बनता है। तो ज़िला सियालकोट खेलों के सामान की वजह से मशहूर है, मशहूर है। बे मुख्तसर जवाबात लिखें, मतलब ये करें कि मैं सवाल लिख रहा हूँ, ये सवाल दे रहे हैं आपने शार्ट शार्ट, बस कम से कम शार्ट शार्ट जो ना तो वो आपने जवाब लिखने हैं। इसके 5 मार्क्स हैं। तो पहला है बाबुल इस्लाम किसको कहा जाता है? पता है कि बाबुल इस्लाम किस सूबे का लफ्ज़ है? सूबा सिंध को कहते हैं बाबुल इस्लाम, क्योंकि सबसे पहले इस्लाम मोहम्मद बिन कासिम की वजह से, ठीक है, यहाँ पर ही आया था। बाबुल इस्लाम कहा जाता है सूबा सिंध को। 2 मैदान करबला कहाँ वाक़ है? मैदान करबला कहाँ पर है? यह है इराक़ में। 3 कायद आज़म किस शहर में पैदा हुए? तो ये सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है। ये पहले एक दर्जे किताब जो है ना उसमें भी लिखा होता है कि कायद आज़म के बारे में बताते हैं कि कायद आज़म कराची में पैदा हुए। ठीक है, आपने सिर्फ शार्ट लिखने, मुख्तसर जवाब लिखे। सूबा सिंध लिख लिया, इराक़ लिख लिया। अब इसका तीसरे का है कायद आज़म किस शहर में पैदा हुए हैं? कराची। ठीक है। 4 श्रीलंका किस बर आज़म में वाक़ है? जनूबी एशिया। ठीक है, श्रीलंका जनूबी एशिया, जिसको इंडियन प्लेट भी कहते हैं। ठीक है। 5 अदालत के दौरान कायद आज़म ने कहाँ क़याम किया? ये मेरे जहन में नहीं आ रहा था कि मैं भी मुंबई हो, पर है तकरीबन मुंबई, कि उन्होंने मुंबई में ही क़याम किया। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप इससे जो ना तमाम ज़्यादा मुफीद होंगे, फ़ायदेमंद होंगे। और इससे तकरीबन यही 75 क्या 95% जो ना यही सवाल जवाब आते हैं पाकिस्तान आर्मी की सोल्जर की टेस्ट में। ठीक है, तो इससे तैयारी करेंगे और तमाम जो ना पेपर पास कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले जो इवेंट्स है INT टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है, कुक क्लर्क के पेपर वगैरह जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, भर्तियाँ चल रही हैं। ठीक है, 19 फरवरी से 9 मई तक तमाम नौजवान इस वीडियो को देख के तैयारी कर लें, अपना जज्बा बुलंद रखें। तब तक के लिए अपने होस्ट डॉक्टर अबूतुल्लाह को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।